ब्रूटो बाहर लोगों को घूर घूर कर देख रहा होता है और कोशिश कर रहा होता है कि उसे शैडो नज़र आ जाए। वो अपनी आंख पर इतना जोर डाल रहा होता है कि उसकी आंख ही रेड हो जाती है। पीछे से मित्सुकी कहता है कि तुम्हें कुछ दिखा? ब्रूटो कहता है नहीं। शिकाडाई कहता है कि शायद तुम कुछ ज़्यादा ही कोशिश कर रहे हो। ब्रूटो कहता है कि मेरी ये आंख उम्मीद का सितारा है। शिकाडाई कहता है कि इस हफ्ते 7 केसेस आए थे। अभी तक तो ये सिर्फ अकेडमी तक महदूद था, लेकिन अचानक से इन वाकयात में इजाफा होने लगा और अकेडमी के बाहर भी होने शुरू हो गए। और फिर कहता है कि मुझे लगता है कि हमारे डैड्स ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दी है। ब्रूटो कहता है इसीलिए हमें इसको पहले हल करना होगा, इससे पहले कि हमारे डैड्स इसे हल करें। शिकाडाई कहता है तुम्हें सच में लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं? ब्रूटो ऊंची आवाज में कहता है शिकाडाई। शिकाडाई कहता है कि तुम्हें कुछ नजर आया? फिर वो कहता है नहीं, मेरी आंखें खुश्क हो चुकी हैं। फिर ब्रूटो घर जाता है और सामने उसकी मोम खड़ी होती है और वो बहुत ही गुस्से में होती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे स्कूल से कॉल आई थी। वो उसके सामने एक पेपर करती है। फिर वो कहती है कि ये कैसी एक्सक्यूज एब्सेंस है। उस नोट में वजह लिखी होती है कि मैं एक बहुत बड़ी बीमारी खांसी की वजह से आज स्कूल से गैर हाजिर हूँ। ब्रूटो को मित्सुकी पर बहुत गुस्सा आता है। अगले सीन के अंदर अकेडमी में शिनो पूछता है ब्रूटो तुम अपने दोस्तों के साथ अकेडमी छोड़कर बाहर क्या करने जाते हो? ब्रूटो कहता है कि हमारा कुछ ऐसा ज़रूरी काम है जिसको करना बहुत ही ज़रूरी है और ये ऐसी चीज़ है जिसकी आपको कभी समझ नहीं आएगी। शिनो कहता है कि तुम्हें अभी स्टडी करनी चाहिए। ब्रूटो कहता है कि हर बड़ा आदमी एक जैसा ही है। फिर शिनो कहता है कि अब स्कूल के बाद तुम्हें ट्यूशन लेसन भी लेना होगा, समझ आई? फिर ब्रूटो कहता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, आप वही करोगे जो आपका दिल करेगा। फिर शिनो कहता है कि एक दिन तुम्हें इन चीज़ों की समझ आ जाएगी। ये कह ही रहा होता है कि ब्रूटो अपना क्लोन रिलीज़ कर लेता है और वहाँ से गायब हो जाता है। फिर इन्हें पता चलता है कि ये क्लोन था। फिर वो पीछे शिकाडाई और मित्सुकी के साथ छुपा होता है। मित्सुकी कहता है कि पेरेंट्स बहुत ही सिर दर्द हैं। ब्रूटो कहता है कि हाँ। शिकाडाई कहता है कि मेरी मोम का उनको सच कैसे पता चला? शिकाडाई कहता है कि अब से तुम्हें नोट्स का इंचार्ज नहीं बनाएंगे। खैर अगले सीन में क्लास हो रही होती है। खैर क्लास का ऑब्जेक्ट होता है वर्क स्पेस ऑफ एक्सपीरियंस और शिनो कहता है कि आज के लेसन के अंदर तुम लोगों की बाहर मदद करोगे उनके काम में, ताकि तुम्हें काम करने का एक्सपीरियंस हो सके और तुम लोग 3 टीम्स के अंदर बंटकर जाओगे। इवा वे डेंकी को कहता है कि क्यों ना हम फायरवर्क्स की फैक्ट्री को विजिट करें। मेटल इनोजिन को कहता है कि तुम मेरे साथ फायर स्टेशन चलो। साथ ही ब्रूटो शिकाडाई को बोल रहा होता है कि क्यों ना तुम अपने बालों का रंग मेरे जैसा कर लो और ऐसे दिखाओ जैसे तुम ब्रूटो हो। हाँ हाँ हमें समझ आ गई। शिनो उनको बाहर जाकर इन्वेस्टिगेट करने का मौका देता है। खैर ये तीनों जाते हैं पोस्ट ऑफिस और कहते हैं कि इस काम में हम पूरे शहर का चक्कर लगा सकते हैं। खैर अंदर एक आदमी के साथ मिलते हैं जिसका नाम होता है टायोरी और कहता है कि मैं तुम्हारा इंचार्ज हूँगा। फिर उसे कहता है कि मैं तुम्हें काम करने का तरीका बता दूँ, ये सारे वो पार्सल हैं जिनको हमने डिलीवर करना है। ब्रूटो कहता है कि मतलब हमें जाकर ये डिलीवर करना होगा जहाँ हम चाहें? ये तो बहुत ही आसान लगता है। खैर वो पार्सल को घुमा रहा होता है, वो पार्सल उससे पकड़ लेता है और कहता है कि पार्सल के साथ ऐसे मत करो, हर पार्सल बहुत कीमती है। फिर वहाँ पर चीफ आता है। चीफ कहता है कि तुम लोग पार्सल डिलीवर करने जा रहे हो तो तुम्हारे नाखून इस तरह से क्यों हैं? शिकाडाई कहता है कि हम यहाँ पर एकेडमी की तरफ से आए हैं। वो कहता है हाँ मुझे पता है। फिर चीफ कहता है कि जान लो कि मुझे भी तुम्हारी तरह निंजुत्सु का नॉलेज है। मित्सुकी कहता है कि ये आदमी क्या कर रहा है? शिकाडाई कहता है मुझे कोई अंदाज़ा नहीं। खैर अगले सीन में ये बाहर जाते हैं पार्सल डिलीवर करने के लिए और वो पोस्ट ऑफिस वाला बंदा इन्हें कह रहा होता है कि चीफ इतने बुरे नहीं है, वो बस अपना काम बहुत ही सीरियस तरीके से करते हैं। खैर फिर वो लोगों के घर जाते हैं पार्सल डिलीवर करने के लिए और बड़े बड़े अजीब रास्तों से होकर गुजरते हैं पार्सल डिलीवर करने के लिए और फिर पूरा शहर घूमते रहते हैं। शिकाडाई और ब्रूटो बहुत ही थक जाते हैं, एक घर के बाहर खड़े होते हैं। फिर वो आदमी एक घर में पैकेज डिलीवर करता है और फिर थोड़ी देर बाद एक जगह रेस्ट करने के लिए रुकते हैं। पोस्ट ऑफिस वाला आदमी कहता है कि अगर हमारे काम में लोग खुश होते हैं तो हमारे लिए ये काम करना बहुत ही आसान हो जाता है और हमें बहुत मज़ा आता है। शिकाडाई कहता है कि पार्सल डिलीवर करने से बहुत ही थकावट हो जाती है। मेल डिलीवरी वाला कहता है कि ऐसा लगता है कि ये बहुत ही थका देने वाला काम है, लेकिन सही बताऊं तो ये बहुत ही आसान काम है। दूसरी तरफ ब्रूटो आगे पीछे देख रहा होता है, अजीब सी हरकतें कर रहा होता है और पोस्ट ऑफिस वाला आदमी पूछता है कि ब्रूटो क्या कर रहा है वहाँ पे। शिकाडाई कहता है कि उसे इग्नोर करो। ब्रूटो वहाँ से नीचे देखता है, वहाँ पर होकागे होता है। वो वहाँ किसी ओपनिंग सेरेमनी में आया होता है और वहाँ पर वो रिबन काट रहा होता है। नारुतो को ब्रूटो नज़र आता है और फ़ौरन से गायब होकर वो उसके पास पहुँचे। अगर हमने जल्दी नहीं किया तो शाम हो जाएगी। वो सब चले जाते हैं। मेल ऑफिस वाला आदमी कहता है प्लीज़ ब्रूटो इन लेटर्स का ध्यान रखना और इन्हें ठीक से डिलीवर करना।
हेड वो डिलीवरी के लिए जाते हैं और बहुत ही रफली डिलीवर कर रहे होते हैं। कुछ लेटर्स पहुंच जाते हैं, कुछ लेटर्स बाहर ही गिर जाते हैं। मिचकी एक छत पे खड़ा होकर हाथ लंबे करके लेटर्स डिलीवर कर रहा होता है और कहता है ये काम तो बहुत मजे का है। हेड बाद में ब्रूटो जाता है वाटर प्लांट, वहाँ पर उसे क्लास रैप और उसकी फ्रेंड्स दिखाई देती हैं। ब्रूटो कहता है वाटर वाला काम आपने चूज किया है, ये तो बहुत ही बोरिंग है। क्लास रैप कहती है कि ये काम बहुत ही अहम है। साथ में लड़की कहती है कि हाँ वैसे ये काम बहुत ही बोरिंग है। फिर ब्रूटो वहाँ से चला जाता है। शिकाडाई और ब्रूटो लेटर डिलीवरी मैन के पास आते हैं और कहते हैं कि हमने सारे लेटर डिलीवर कर दिए। तो डिलीवरी मैन कहता है कि तुमने तो बहुत जल्दी काम किया, तुम दोनों जाकर ब्रेक क्यों नहीं लेते। ब्रूटो कहता है ये काम बहुत आसान था। फिर दूसरी तरफ से मिचकी की आवाज़ आती है। ब्रूटो कहता है क्या हुआ। मिचकी कहता है कि मैंने किसी पुलिस वाले से कुछ सुना था, संजू पार्क के अंदर कोई इंसिडेंट हुआ है और ये गोस्ट इंसिडेंट है। ब्रूटो डिलीवरी मैन को कहता है कि बाकी चीज़ों का ख्याल रखना, हम जा रहे हैं। फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में संजू पार्क दिखाते हैं जहाँ पर तोड़ फोड़ हुई होती है। साई वहाँ एंटर होता है। वो एक मेडिकल निंजा के पास जाता है और मेडिकल निंजा कहता है कि इसका चाकरा इससे निकाला गया है और इसकी हालत बहुत बुरी है। ये कह के वो चला जाता है और दूसरे लोगों से जाकर पूछताछ करता है और उसे एक आदमी कहता है कि वो आदमी यहाँ बेंच पे बैठा था और वो चलाने लगा और बेकाबू हो गया और फिर तोड़ फोड़ करने लगा। साय उस एरिया की सारी इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है और फिर दूसरी तरफ ब्रूटो और उसके दोस्त भागते हुए वहाँ आते हैं, लेकिन इतने में इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी होती है और ब्रूटो को देखकर बहुत बुरा लगता है कि हम लेट हो गए। और फिर ब्रूटो कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें पकड़ के दिखाऊंगा। रात को होकागे के ऑफिस में साई एक मैप के ऊपर पिन्स लगाता है और नारुतो कहता है कि क्या ये 8 इंसिडेंट हुए हैं इस हफ्ते। साई कहता है कि पहले ये एकेडमी के आसपास हो रहा था, लेकिन अब ये रैंडमली हो रहा है और हर जगह हो रहा है और अभी हमारे पास कंफर्म कोई ऐसा डाटा नहीं है कि ये कौन और क्यों कर रहा है। फिर साई कहता है कि आज सुबह इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुझे एक क्लू मिला था। कहता है कि कोई फॉरबिडन टेक्नोलॉजी इसके अंदर इन्वॉल्व है। शिकामारू सुन के हैरान होता है। साई कहता है हाशिरामा सेल। शिकामारू कहता है कि हाशिरामा का सेल किसी के हाथ कैसे लग सकता है, तुम खुद आम्बू ब्लैक ऑप्स में हो और तुम्हें इसके बारे में बेहतर पता है चुकी है। साई कहता है कि मुझे भी पहले इस बात पर यकीन नहीं आया था। फिर उसे एक तस्वीर निकाल कर दिखाता है और कहता है कि मैंने ये देखा वहाँ। शिकामारू देखकर हैरान होता है। कहता है कि इस तरह वुड स्टाइल इस्तेमाल करने से होता है। साई कहता है कि हाँ, हर कोई वुड स्टाइल इस्तेमाल नहीं कर सकता। तुम लैंड ऑफ फायर को सर्च करो और तुम्हें बस थोड़े से ही मिलेंगे। और आज जो आदमी इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व था उसे वुड स्टाइल नहीं आता था। साई कहता है कि फाउंडेशन के अंदर हाशिरामा सेल के ज़रिए एक रिसर्च की गई थी जिसके अंदर लोगों का चाकरा निकाला गया था। शिकामारू कहता है कि लोगों का चाकरा चुराने से किसी को क्या मिलेगा। साई कहता है मुझे लगता है कि वो चाकरा इकट्ठा कर रही हैं, नहीं पता, लेकिन कहता है कि मुझे बस इतना पता है कि इस रिसर्च के अंदर जो टीम थी वो एक मिलिट्री वेपन बना रही थी। नारुतो कहता है कि हमें जल्द से जल्द अब कुछ करना होगा इसके बारे में। कहता है कि मैं फाउंडेशन में जाके एक बार फिर से रिसर्च करता हूँ। शिकामारू कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तो वो दोनों चले जाते हैं। फिर नारुतो कहता है कि लगता है कि आज फिर से मुझे पूरी रात यहाँ रुकना पड़ेगा। अगले दिन नारुतो कहता है कि मैं इस गोस्ट को अब जाने नहीं दूंगा, हम कल से भी ज़्यादा तेज़ भागकर आज इन मेल्स को डिलीवर करते हैं। फिर तो इस एपिसोड को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर, बाय बाय।